हिमाचल प्रदेश में जेपी नड्डा का बड़ा ऐलान। हिमाचल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। सिविल कोड के लिए कमेटी भी बनाई जाएगी। वक्फ के संपत्तियों की जांच होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज संकल्प पत्र लॉन्च किया है। हिमाचल में 8 लाख नौकरियां देंगे। युवाओं को ध्यान में रखते हुए भी ये संकल्प पत्र किया गया है। हर किसी को, हर वर्ग को साधने की कोशिश यहां की गई है। खास बातें क्या रही, लगातार इसकी आपको बता रहे हैं हम। हिमाचल में जेपी नड्डा का जो बड़ा ऐलान था, उसमें हिमाचल में यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जिक्र किया गया। बीजेपी इसको भी यहां पर लेकर आएगी। सिविल कोड के लिए कमेटी भी बनाई जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त हिमाचल प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हुई बीजेपी के संकल्प पत्र जुड़ी हुई, जहां बीजेपी इस वक्त हिमाचल में युवाओं को रोजगार पे भी जोर देती नजर आई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में आज संकल्प पत्र जारी किया। सबसे पहला बिंदु है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी और इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की, और उनके रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले इसका जिक्र किया गया। इसके लिए बाकायदा कमेटी भी बनाई जाएगी। आने वाले 5 सालों में अगर भाजपा की सरकार यहां आती है इस चुनाव के बाद, तो क्या कुछ रोड मैप बीजेपी का रहने वाला है हिमाचल प्रदेश को लेकर के। इस संकल्प पत्र में उन तमाम बातों का जिक्र जिसको आज भाजपा की तरफ से यहां लॉन्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लिए वक्फ की संपत्तियों की भी जांच होगी। हिमाचल प्रदेश में जेपी नड्डा ने कहा गैर कानूनी संपत्तियों पर एक्शन भी लिया जाएगा। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जिक्र किया हिमाचल प्रदेश में, इसको भी लागू किया जाएगा। बाकायदा इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी एक सर्वे करेगी और वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको एज पर लॉ एक जुडिशियल कमीशन के तहत इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इल्लीगल यूसेज जो है, जो गैर कानूनी तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है, उस पर रोक लगेगी। ऐसी प्रॉपर्टीज पर इसके लिए भी हम काम करेंगे। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रविंद्र, आज जो संकल्प पत्र भाजपा द्वारा हिमाचल के लिए लॉन्च किया गया है, 11 ऐसे पॉइंट्स जिसको गिनवाते नजर आए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है यूनिफॉर्म सिविल कोड। गुजरात के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी इसको कहा गया कमेटी बनाएंगे और इसको लागू किया जाएगा। और दूसरी बात, जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसकी भी जांच यहां पर होगी। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बिल्कुल, आप देखिए कि इसी तरह से उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई थी और बीजेपी द्वारा, और उसके लिए कमेटी बनाने की बात कही थी। और जैसी सत्ता में आए तो उसके लिए कमेटी भी फॉर्म कर दिया गया। और यही बात जेपी नड्डा ने कहा कि जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इस बार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर लागू करने की बात कही गई है घोषणा पत्र में, और इसे कमेटी बनाएंगे और इसको लागू भी करेंगे। देखिए, बीजेपी के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका नेशनल स्तर पर जो उसका कोर इशू रहा है आज से नहीं सालों से, वो जताता है कि अब हर स्टेट में जहां भी बीजेपी होगी वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। एक इमोटिव इशू भी है, एक कैचिंग पॉइंट भी है बीजेपी के लिए, और अपने मुद्दे पर अटल रहने का एक प्रॉमिस भी है। और बीजेपी की कोशिश है कि इस मुद्दे पर वो कहीं ना कहीं जो उसका एक खास वोट बैंक है उसके पाले में आए। दूसरा, जो वक्फ बोर्ड की बात आपने कही, ये पूरे देश में इसको लेकर विवाद चल रहा है। आपने देखा है कि मामला कहीं पर न्यायालय में है, इस पर सियासत हो रही है। तो वही जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी कमिटमेंट है कि अगली जो सरकार आएगी, वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्तियां यहाँ पर है उसकी जुडिशियल जांच कराई जाएगी। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं का मानना है कि वक्फ बोर्ड की बहुत सी संपत्तियां इलीगल तौर पर उसको एक्सपेंड किया गया है, उसको उसकी जांच करके उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो दोनों मुद्दे बीजेपी के कोर इशू भी है, और यही जताता है कि दोनों पहाड़ में एक समान मुद्दे लगभग उठाया गया है, चाहे किसानों का हो या महिलाओं का हो या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या फिर वक्फ बोर्ड हो। बिल्कुल रविंद्र, और इसके साथ ही देखिए मेडिकल कॉलेज पे भी जोर दिया गया है, यानी कि मेडिकल की दिशा में भी हिमाचल प्रदेश का अगर हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर औषधियों से भरा हुआ ये पूरा हिमालय है हमारा।
इस पे भी जोर दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ की चीजें हैं उसको हम यूटिलाइज कर पाए, और फोकस खास करके रहा दूर दराज के ऐसे पहाड़ी इलाकों में। देखते हैं हम रोजमर्रा की चीजों के लिए भी महिलाओं को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। बेसिक जो मूल सुविधा हम कहते हैं उसकी लड़ाई भी अभी हिमाचल प्रदेश लड़ रहा है, और पहाड़ी इलाके जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर भी फोकस रहा बीजेपी का, हर एक क्षेत्र को साधा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए कि 11 जो कमिटमेंट था ये पूरे स्टेट के लिए, लेकिन 11 एक स्पेशल कमिटमेंट यहाँ का महिलाओं के लिए। और आपने देखा कि 2017 में जब यूपी चुनाव के नतीजे आए थे, बीजेपी को बड़ी संख्या में महिलाओं ने वोट दिया था और सत्ता में आई थी। उसके बाद लगभग हर चुनाव में बड़ी संख्या में महिलाएं बीजेपी के पाले में आते रही हैं, चाहे किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव हो। पार्टी को उम्मीद है, और जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां हुई थी, खासकर आखिरी रैली, उसमें उन्होंने महिलाओं को लुभाने के लिए जो भी, या महिलाओं कल्याण के लिए, सशक्तिकरण के लिए जो सरकार की योजनाएं थी उसका जिक्र किया। तो महिला वोटर अगर पाले में आती हैं 50%, तो बीजेपी की सत्ता में वापसी होने की पूरी संभावना यहाँ जताई जा रही है। और इसीलिए कि नया रिवाज बनाएंगे, क्योंकि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का यहाँ रिवाज रहा है। तो जिस तरह से उत्तराखंड में ये रिवाज बदला, वहां पर बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में सत्ता में लगातार दूसरी बार आएगी बीजेपी, ऐसा मान के चल रही है। लेकिन उसके लिए महिलाओं का वोट उनके पाले में बिल्कुल रविंद्र, एक वेल बैलेंस्ड जो ये संकल्प पत्र है बीजेपी का देखने को आज मिला है। इंटरनेशनल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर भी जिक्र, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जिक्र, इसके अलावा किस तरीके से प्रधानमंत्री यानी कि भारत सरकार जिन जिन योजनाओं को राज्यों तक पहुंचा रही है, राज्य सरकार उसको कैसे अपने लोगों तक पहुंचाएगी, उसका भी जिक्र। ये संकल्प पत्र रहा बीजेपी का। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।